नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक को करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है विभेदन की प्रक्रिया। क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो देखो हमने देखा था कि जो स्पर्म हमने देखा था कि जो ओवम होता है उसके पास जब स्पर्म आता है तो इन दोनों में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम कहते हैं एग। अब एग के अंदर क्लीवेज की प्रक्रिया होती है, विभेदन की प्रक्रिया होती है सॉरी विदलन की प्रक्रिया होती है क्लीवेज के अंदर। तो देखो यहां पे हमने बात की कि एग के अंदर जब क्लीवेज होता है, या फिर हम ये कहें कि जो जाइगोट है उसमें क्लीवेज होता है, तो वो 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है। 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज में डिवाइड होता है इस प्रकार, और 4 सेल स्टेज से वो डिवाइड होता है 8 सेल स्टेज में। इसी प्रकार 8 सेल स्टेज से 16 सेल स्टेज जो होती है 16 सेल स्टेज में चेंज होता है। 16 सेल स्टेज जो होती है वो कहलाती है मोरुला अवस्था। फिर हमने बात की थी 16 सेल स्टेज जो होती है उसके बाद मोरुला अवस्था के बाद ब्लास्टुला अवस्था आती है, जिसके अंदर क्या होता है हम देखते हैं कि ये बनने वाले जो थे इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो देखो हमने यहां पे बात की कि जब स्पर्म और ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस दौरान एग का फॉर्मेशन होता है, और यही एग आगे चलकर जाइगोट में परिवर्तित होता है। तो देखो एग के अंदर जब क्लीवेज की प्रोसेस होती है तो इस क्लीवेज के दौरान सिंगल सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 और 8 से 16 सेल स्टेज बनती है, तो उसको हम कहते हैं मोरुला। मोरुला के बाद अवस्था आती है ब्लास्टुला अवस्था। ब्लास्टुला अवस्था के अंदर हमने देखा था कि ब्लास्टुला अवस्था के अंदर जो सेल्स होती है वो रीअरेंज हो जाती हैं, और कुछ सेल्स जो होती है वो उसके परिधि वाले भाग पे चली जाती है। इन्हें कहते हैं आईएमसी, इनर सेल मास, और जो बाहर वाली होती है उन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो देखो जो होलो कैविटी दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। तो देखो जब ये आपको इतनी बात पता लगी कि ये जो है इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज, ये जो स्टेज है ये कौन सी है? ब्लास्टुला स्टेज। इस ब्लास्टुला स्टेज के अंदर हम देखते हैं कि जो इनर सेल मास पाई जाती है, ऊपर जो कोशिकाओं का सेल्स का बंच पाया जा रहा है, ये वाला सेल्स जो इन जो आईएमसी सेल्स, इनर सेल इनर सेल मास, आईसीएम, इनर सेल मास, आंतरिक कोशिकाओं का जो पुंज पाया जाता है, यही आईसीएम या आईएमसी सेल्स जो होती हैं ये 3 प्रकार की लेयर्स का निर्माण करती हैं, जिसमें जो पहली वाली होगी ये होगी एक्टोडर्म की लेयर। इस प्रकार से जो आउटर लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? एक्टोडर्म कहलाएगी। इसके बाद अंदर की तरफ जो लेयर बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मेसोडर्म लेयर। तो देखो ये अंदर की तरफ जो बनी उसे हम कहते हैं मेसोडर्म, बाहर की तरफ जो बनी उसे हमने कहा एक्टोडर्म लेयर, और अंदर की तरफ एक लेयर और बनेगी तो उस लेयर्स को हम नाम देते हैं यहां पे एंडोडर्म लेयर। तो देखो आपने यहां पे बात की कि ये जो प्रोसेस है ये क्या है? ये है गैस्ट्रुला, ये क्या था? ब्लास्टुला।
तो देखो मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला स्टेज बन चुकी हैं। अब गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर जो ये सेल्स पाई जा रही हैं ये देखने में क्या होती है, एक समान होती है, लेकिन यही जो सेल्स है एक्टोडर्म की जो लेयर्स बन रही है, मेसोडर्म बन रही है और एंडोडर्म बन रही है। तो देखो जब ये एक्टोडर्म जो 3 जर्मिनल लेयर्स बन रही हैं, 3 जो जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, ये जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के रूप में होती है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के रूप में होती है। तो देखो क्या होता क्या है, ये जो सेल्स हैं दिखने में एक समान होती हैं, लेकिन इनके यही जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 जर्मिनल लेयर्स जो बनती हैं गैस्ट्रुलेशन अवस्था के अंदर, यही तीनों लेयर्स विभिन्न प्रकार के ऊतकों और अंगों का निर्माण करती है। यानी एक्टो, मेसो और एंडो जो है विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करती है और अंग तंत्रों का निर्माण करती है। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टोडर्म की। तो एक्टोडर्म, यहाँ पे देखो हमने बात की कि एक्टोडर्म लेयर क्या बनाएगी। एक्टोडर्म लेयर जो है वो यहाँ पे सबसे पहले बनाएगी एपिडर्मिस। एक्टोडर्म लेयर बनाएगी एपिडर्मिस। मेसोडर्म लेयर बनाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, तो देखो आपने देखा कि जो एक्टोडर्म लेयर है वो बनाएगी एपिडर्मिस, मेसोडर्म लेयर बनाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो एंडोडर्म लेयर है ये बनाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो भी कौन बनाता है, मेसोडर्म बनाता है, जबकि एक्टोडर्म जो लेयर है वो यहाँ पे एपिडर्मिस के अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है एक्टोडर्म लेयर। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको एक्टोडर्म लेयर बनाती है। इसी प्रकार हमारे जो एपिडर्मिस है उसको बनाने का काम भी एक्टोडर्म लेयर को दे दिया जाता है। या फिर ये कहें कि ये जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स जो मैंने बनाई है, मतलब ये 3 लेयर्स जो आपको दिखाई दे रही है, ये तीनों लेयर्स क्या करती हैं, ये अपना अपना फंक्शन चुन लेती हैं कि एक्टोडर्म को क्या बनाना है, मेसोडर्म को क्या बनाना है, एंडोडर्म को क्या बनाना है। जैसे कि हमने ब्लास्टुला स्टेज में पढ़ा था, हमने देखा था कि ब्लास्टुला स्टेज से पहले मोरूला स्टेज आती है और मोरूला स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो मिड पार्ट में क्या होती है, एक बंच बना लेती है जिनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। अब ये ब्लास्टोमियर्स क्या करते हैं, ये ब्लास्टोमियर्स रीअरेंज हो जाते हैं। ये ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। और रीअरेंज यानी सेल, ब्लास्टोमियर्स की जो सेल्स होती हैं वो रीअरेंज होती हैं 2 प्रकार से। बाहर की तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं उनको कहा जाता है ट्रोफोप्लास्ट, अंदर की तरफ जो सेल पाई जाएंगी उन्हें कहेंगे इनर सेल मास। तो ट्रोफोप्लास्ट सेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि ट्रोफोप्लास्ट सेल्स जो है इनका काम है कि जो एम्ब्रियो है इनका काम है कि जो यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल है उससे चिपकने का काम तो इनका होता है, जबकि आईसीएम सेल्स जो है ये भविष्य में जो भ्रूण बनता है उसको बनाने का काम करती है। तो इनर सेल मास जो है मैंने आपको बताया 3 प्रकार की जर्मिनल लेयर बनाएगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो, मेसो और एंडोडर्म जो 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, इनमें से एक्टोडर्म लेयर ने एपिडर्मिस बना दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना दिया। मेसोडर्म जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती है और सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है। एंडोडर्म जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। इसके अलावा जो थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड और जो थाइमस ग्लैंड है,
इनका निर्माण करने का जो कार्य है वो किसको दे दिया जाता है, एंडोडर्म को दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार की जर्मिनल लेयर समझ में आई। अब देखो आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई, तो देखो क्या होता है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। क्या होता है डिफरेंशिएशंस। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशंस की। तो डिफरेंशिएशंस का मतलब होता है कि एग में, ओवम में या भ्रूण में, कुछ भी कह दो, पाई जाने वाली एक सी कोशिकाओं का संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न हो जाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हम यहां पे कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी कि हम डेफिनेशन लिखते हैं, वह प्रोसेस जिसमें एक सी कोशिकाओं का संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न हो जाने की प्रक्रिया को हम डिफरेंशिएशंस कहते हैं। या विभेदन कहते हैं। ठीक है, वह प्रोसेस जिसमें एक सी कोशिकाओं का संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न हो जाना। देखो यहां पर आपको जो 3 लेयर्स मिलती हैं, ये तीनों लेयर्स में जो सेल्स पाई जा रही हैं, तीनों एक सी होती हैं, देखने में एक सी दिखती हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो लेयर्स का फॉर्मेशन जिन सेल्स के द्वारा होता है, ये तीनों जो सेल्स हैं ये दिखने में एक जैसी होती है, लेकिन जब ये विभिन्न प्रकार के अंगों का या अंग तंत्रों का निर्माण करती है, तो सभी अंग और अंग तंत्र जो होते हैं उनकी संरचना और उनके कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशंस कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक जैसी कोशिकाओं का संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि से एक जैसी कोशिकाओं का संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि से जो भिन्न हो जाने की प्रोसेस है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशंस कहते हैं। तो आपको आई होप कि डिफरेंशिएशंस की डेफिनेशन समझ में आएगी होगी कि डिफरेंशिएशंस क्या होता है। अब देखो हम बात करते हैं डिफरेंशिएशंस की। तो देखो डिफरेंशिएशंस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंट्रासेल्युलर, एक होता है इंट्रासेल्युलर डिफरेंशिएशंस और एक होता है इंटरसेल्युलर। एक है इंट्रासेल्युलर और एक है इंटरसेल्युलर। इंट्रासेल्युलर को अंतःकोशिक विभेदन कहा जाता है। इंट्रासेल्युलर डिफरेंशिएशंस को क्या कहा जाता है, अंतःकोशिक विभेदन, और इसे कहा जाता है अंतराकोशिक विभेदन। तो देखो हमने डिफरेंशिएशंस को कितने भागों में, या विभेदन की प्रक्रिया को हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। एक होता है इंट्रासेल्युलर और एक होता है इंटरसेल्युलर। तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले नॉर्मल चीज, इंट्रासेल्युलर प्रकार का डिफरेंशिएशंस जो होता है या अंतःकोशिक विभेदन की जो प्रक्रिया है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है।
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक अर्थात जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोशिकीय जीवों के अंदर इंट्रासेल्युलर प्रकार का डिफरेंशिएशन पाया जाता है, जबकि इंटरसेल्युलर जो होता है ये मल्टी सेल्युलर जीवों में पाया जाता है, बहुकोशिक प्राणियों में। ये बहुकोशिक प्राणियों में पाया जाता है। तो वन बाय वन हम इसकी बात करते हैं कि इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर में डिफरेंस क्या होता है। देखो सबसे पहले तो देखो सबसे पहला हम करते हैं इंट्रासेल्युलर। डिफरेंशिएशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रासेल्युलर डिफरेंशिएशंस क्या होता है, यानी कि इस प्रकार का डिफरेंशिएशंस किसमें पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में। जैसे कि प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। अर्थात प्रोटोजोआ फाइलम संघ जो प्रोटोजोआ है या फाइलम प्रोटोजोआ जो है, उनके अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनमें जो डिफरेंशिएशंस पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, इंट्रासेल्युलर प्रकार का होता है। तो देखो इस प्रकार का डिफरेंशिएशंस एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार का डिफरेंशिएशंस एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर स्पर्मेटोजेनेसिस व oogenesis के दौरान देखी जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, फाइलम प्रोटोजोआ संघ के प्राणी, प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में। ठीक है, कैसे? मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस फाइलम प्रोटोजोआ संघ जो है उसके प्राणी जो होते हैं, हम जानते हैं उनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक कोशिकीय जीवों में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो एक्रोसोम का निर्माण नंबर 1, नंबर 2 मिडल पीस का निर्माण, मध्य खंड का निर्माण, मिडल पीस का मतलब मध्य खंड का निर्माण, और तीसरा जो है वो है टेल वाले रीजन का निर्माण। इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्रोसोम का फॉर्मेशन, मिडल पीस का फॉर्मेशन और टेल रीजन का जो फॉर्मेशन होता है वो इंट्रासेल्युलर डिफरेंशिएशंस के तौर पर होता है। इसमें जो विभेदन का स्तर होता है, जो होता है
इसमें विभेदन का स्तर कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म। यानी कि हम ये कहें कि एक कोशिकीय जीवों में जो डिफरेंशिएशंस की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म के लेवल पर होती है। इसमें विभेदन का स्तर कोशिका द्रव्य होता है। तो आपको ये समझ आया होगा कि इंट्रासेल्युलर क्या होता है, किसमें पाया जाता है, प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में। दूसरा जो होता है वो है इंटरसेल्युलर। इंटरसेल्युलर डिफरेंशिएशंस। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का जो विभेदन है इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया बहुकोशिक जीवों में पाई जाती है। इस प्रकार के डिफरेंशिएशंस की प्रक्रिया जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या बहुकोशिक जीवों में पाई जाती है। इनमें कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों का विभेदन एक ही प्रकार की सेल से होता है। इसमें ऊतकों, अंगों आदि का जो विभेदन होता है, ऊतकों, अंगों आदि का जो विभेदन होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। एक ही प्रकार की सेल्स से होता है। यानी कि सबसे मेन बात कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंशिएशंस पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, इंटरसेलुलर। इसे एक नाम और भी दिया जाता है, इसे सुप्रा, हम कहें सुप्रा सेलुलर डिफरेंशिएशंस भी कहते हैं। यानी कि इसे सुप्रासेलुलर डिफरेंशिएशंस भी कहा जाता है। इसे सुप्रासेलुलर डिफरेंशिएशंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो डिफरेंशिएशंस का लेवल है वो सेल, एक ही सेल से होता है। मैंने आपको बताया कि इसे नॉन सेलुलर भी कहा जाता है। इंट्रासेलुलर को क्या बोला जाता है? नॉन सेल्यूलर डिफरेंशिएशंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे नॉन सेलुलर और क्यों कहा जाता है उसे सुप्रा जो सेलुलर डिफरेंशिएशंस है? क्योंकि देखो इसमें जो विभेदन का स्तर है वो कोई कोशिका नहीं है, वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। कोशिका द्रव्य के स्तर पर डिफरेंशिएशंस होता है, जबकि इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन का स्तर है वो क्या है? सेल्स है। यानी कि बहुकोशिकीय जीवों अर्थात जिनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं उनके अंदर जो डिफरेंशिएशंस का लेवल होता है वो सेल्स ही होता है। एक ही प्रकार की सेल्स से विभिन्न प्रकार के अंगों, ऊतकों या फिर अंग तंत्रों का क्या होता है? निर्माण होता है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? सुप्रासेलुलर डिफरेंशिएशंस कहा जाता है। जैसे कि मान लो पेशियों का कार्य सिकुड़ना व फैलना है, और इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है जो मसल सेल्स होती हैं। मसल सेल्स जो होती हैं उनका जो फंक्शन होता है, उनका जो फंक्शन है वो क्या है? सिकुड़ना व फैलना। पेशी कोशिकाओं का कार्य है सिकुड़ना व फैलना। जबकि यदि हमारे लीवर की बात की जाए तो हमारा लीवर जो है हम जानते हैं बाइल जूस यानी पित्त रस का जो सीक्रेशन है
पित्तरस का जो स्त्रवण है वो कौन करता है, वो यहाँ पे करता है लीवर। तो लीवर जो है वो पित्तरस का स्त्रवण करता है, मसल सेल्स का जो कार्य है वो है सिकुड़ने और फैलने का। तो ये हुआ, हमने दो प्रकार की बात की कि डिफरेंशिएशंस की जो प्रोसेस होती है वो कितने प्रकार पे, कितने, यानी कि डिफरेंशिएशंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रासेल्युलर और एक होता है इंटरसेल्युलर। ये तो हमने बात की कि ऑन द बेस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिकाओं के आधार पर, कोशिकाओं के आधार पर जो विभेदन की प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। अब हम देखो बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशंस की। टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशंस, विभेदन के अन्य प्रकारों की यदि बात की जाए तो देखो विभेदन जो होता है वो यहाँ पे चार प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है मोर्फोलॉजिकल। मोर्फोलॉजिकल का मतलब होता है बाह्य आकारिकी के आधार पर डिफरेंशिएशंस होता है। दूसरा फिजियोलॉजिकल, कारिकी के आधार पर। तीसरा जो डिफरेंशिएशंस का प्रकार है वो है केमिकल डिफरेंशिएशंस। चौथा जो होता है वो बिहेवियर डिफरेंशिएशंस, यानी व्यवहार के आधार पर। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो आता है वो है मोर्फोलॉजी के आधार पर। मोर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशंस। मोर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशंस क्या होता है मोर्फोलॉजिकल? इस प्रकार के, इसमें कोशिका में परिवर्तन के दौरान, यानी कि हम बात करें तो देखो इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया में, इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया में कोशिका में परिवर्तन के दौरान, कोशिका में परिवर्तन के दौरान उसके आकार व परिमाप में, देखो मोर्फोलॉजिकल का मतलब होता है आकारिकी के आधार पर, यानी सबसे पहला जो डिफरेंशिएशंस का प्रकार है वो है आकारिकी के आधार पर। इस प्रकार आकारिकी का मतलब आकार चेंज हो जाना। इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया में कोशिका में परिवर्तन के दौरान उसके आकार व परिमाप में विशिष्टीकरण को, उसके आकार व परिमाप में विशिष्टीकरण अर्थात स्पेसिफिकेशन को मोर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशंस कहा जाता है। यानी जब कोशिका के आकार और परिमाप में क्या हो जाए, अंतर हो जाए, या फिर हम ये कहें कि जो सेल्स है उसके आकार और परिमाप में चेंज आ जाता है, तो इस प्रकार का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या कहलाता है, मोर्फोलॉजिकल। इसका एग्जांपल है मसल सेल्स और नर्व सेल्स। मसल सेल्स और जो नर्व सेल्स होती हैं, यानी कि पेशी कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें किस प्रकार का डिफरेंशिएशन पाया जाता है, मोर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन पाया जाता है। दूसरा देखो, दूसरे की हम बात करते हैं, हमने दूसरे की बात की थी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल की। फिजियो का मतलब होता है कारिकी के आधार पर। फिजियोलॉजिकल, देखो क्या होता है फिजियोलॉजिकल, जब हम जानते हैं जब एक सी कोशिकाएं कार्य की दृष्टि से क्या हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए,
तो उस प्रकार के डिफरेंशिएशंस को हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल। यानी कि इस प्रकार के डिफरेंशिएशंस में विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं में भिन्नता प्रकट होती है। इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया में विभिन्न कोशिकाओं के कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया में विभिन्न कोशिकाओं के कार्यों में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल, इसे फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशंस कहते हैं, डिफरेंशिएशंस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल सबसे पहला तो मसल सेल्स पर लो। देखो, मसल सेल्स द्वारा मसल सेल्स का कार्य संकोचन का, नर्व सेल्स का कार्य आवेगों का संचरण, आवेगों का संचरण करने का। तो दोनों प्रकार के एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है कि जो मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, इन दोनों में क्या पाई जाता है, इनके अंदर किस प्रकार का डिफरेंशिएशंस पाया जाता है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशंस भी पाया जाता है। थर्ड देखो, थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड हमने बात की थी केमिकली या फिर हम कहें बायोकेमिकल। केमिकल डिफरेंशिएशंस, केमिकल डिफरेंशिएशंस इस प्रकार के जो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का डिफरेंशिएशंस है। इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया में विशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। इस प्रकार का डिफरेंशिएशन सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का होता है। इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया में, इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का जो संश्लेषण है वो केमिकल डिफरेंशिएशंस के अंतर्गत होता है। और यह सब प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, एंजाइम की उपस्थिति में होती है। यह सब जो प्रक्रिया है एंजाइम की उपस्थिति में होती है, एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो हमने देखा कि जो केमिकली डिफरेंशिएशंस है वो क्या है, इस प्रकार का, यानी इस प्रकार के डिफरेंशिएशंस में मेन क्या है, कार्बनिक पदार्थों का जो संश्लेषण है वो होता है। तो ये है केमिकली डिफरेंशिएशंस। लास्ट देखो, लास्ट जो आपका रह गया वो है यहाँ पे बिहेवियर के आधार पर, बिहेवियरल प्रकार का। देखो क्या होता है, बिहेवियर में चेंज आ जाना, यानी जो विभिन्न प्रकार की सेल्स हैं उनके जब बिहेवियर में, यानी उनका सभी सेल्स का जब बिहेवियर है वो अलग अलग पाया जाए, तो इस प्रकार का जो विभेदन है वो व्यवहारिकी विभेदन कहलाता है। देखो इस प्रकार के
विभेदन के दौरान कोशिकाओं के व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया के दौरान, इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया के दौरान सेल्स के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यानी जो एक सी सेल्स आपको मिलती हैं वो अपने अपने बिहेव में क्या करती हैं, उनका बिहेव जो है वो अलग दिखाई देता है। जैसे वही चीज मसल सेल्स का कार्य है संकुचन करने का, और तंत्रिका कोशिकाओं का, नर्व सेल्स का जो कार्य है, नर्व सेल्स का जो फंक्शन है वो क्या है, आवेगों को संचरित करने का, आवेगों का संचरण करने का। तो ये दोनों लगभग जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो आपको मसल सेल्स और नर्व सेल्स पर मिलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने बात की कि किस प्रकार से जो डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन की जो प्रक्रिया होती है वो किस आधार पर होती है। तो आपने विभेदन की प्रक्रिया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर पूछा जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि विभेदन किसे कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो ब्लास्टुला स्टेज या गैस्ट्रुला स्टेज के बाद जो 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, गैस्ट्रुला स्टेज के बाद जो 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं वो उनमें पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो एक समान होती हैं। तो एक जैसी कोशिकाओं का हम जानते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न हो जाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं विभेदन कहते हैं। विभेदन जो होता है 2 प्रकार का, एक होता है इंट्रासेल्युलर और एक होता है इंटरसेल्युलर। इंट्रासेल्युलर यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जबकि दूसरा जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। यूनिसेलुलर यानी इंट्रासेलुलर का जो लेवल होता है वो साइटोप्लाज्म का लेवल होता है। दूसरे वाला जो इंटरसेलुलर जो होता है, इंटरसेलुलर विभेदन जो होता है उसके अंदर हम जानते हैं कि जो विभेदन का स्तर है वो क्या होता है, कोशिकाओं के आधार पर होता है। इनमें जो एक सी कोशिकाएं होती हैं वो संरचना और क्रियात्मक रूप से क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशंस पढ़े, इसके अंदर मेन 2 हैं, एक है फिजियोलॉजिकल और दूसरा जो है क्या होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर या हम मोर्फोलॉजिकल का मतलब आकार के आधार पर जब कोशिकाएं, एक जैसी कोशिकाएं आकार में क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। मतलब इस प्रकार की विभेदन की प्रक्रिया में हम नॉर्मल सी बात कहते हैं कि सभी कोशिकाएं इस प्रकार के विभेदन की प्रक्रिया में एक जैसी जो कोशिकाएं होती हैं उनके आकार में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे नर्व सेल्स जो होती है उसका आकार अलग होता है, जबकि यदि हम बात करें मसल सेल्स की तो उनकी जो शेप या जिनका जो आकार होता है वो अलग होता है। फिर दूसरा हमने बात की फिजियोलॉजिकल, कार्य के आधार पर हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि देखो नर्व सेल्स का काम है आवेगों का संचरण करना, इसी प्रकार जो मसल सेल्स है उनका कार्य है पेशियों को सिकुड़ना। जो मसल सेल्स है वो पेशियों को संकुचित करती है और शिथिलित अवस्था में लाती है। तीसरा हमने पढ़ा जो है केमिकल के आधार पर। मैंने कहा ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का जो है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, जो कि इस प्रकार का जो विभेदन है इसमें कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ये सब प्रक्रिया जो होती है ये किसके द्वारा होती है, ये सब प्रक्रिया एंजाइम्स के माध्यम से होती है। यानी इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम, टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स है वो बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये सभी क्या आते हैं, ये सभी केमिकल जो डिफरेंशिएशंस होता है उसके अंतर्गत आते हैं। लास्ट हमने पढ़ा बिहेवियर, यानी कोशिकाओं का व्यवहार ही बदल जाना। हम जानते हैं कि जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था
उनकी संरचना में चेंज आने के साथ साथ मैंने आपको नर्व सेल और मसल सेल्स के बारे में बताया था। तो मसल सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मसल सेल्स जो होती हैं नॉर्मल सी बात है, उनका कार्य है पेशियों को संकुचित करना और शिथिलित करना। इसी प्रकार तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनका सिर्फ एक ही फंक्शन है, आवेगों का संचरण करने का काम जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं का होता है। तो दोनों के व्यवहार में क्या आ जाना, चेंजेस आ जाना, इस प्रकार के जो विभेदन होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे व्यवहारिकी विभेदन। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कीमती सुझाव जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।